नॉलेज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मरने के बाद क्या होता है, आज हम आपको बताने वाले हैं क्या मुर्दों को हमारी आवाज़ें सुनाई देती हैं या नहीं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक हदीस का जिक्र किया था, आज हम उसी हदीस का तस्करा हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बानी सुनते हैं। रिवायत है, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और इसके साथी लौटते हैं तो वो इनके जूतों की आहट सुनता है। इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, इसे बिठाते हैं, फिर कहते हैं तू इंसाफ के मुताल्लिक क्या कहता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। तो मोमिन कह देता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। तब इससे कहा जाता है कि अपना दोज़ख का ठिकाना देख, जिसे अल्लाह ने जन्नत के ठिकाने से बदल दिया। तो वो इन दोनों को देखता है, लेकिन मुनाफिक और काफिर इससे कहा जाता है कि इंसाफ के बारे में क्या कहता था। वो कहते हैं मैं नहीं जानता, जो लोग कहते थे मैं वही कहता था। तो इससे कहा जाता है कि तूने ना पहचाना, कुरान ना पढ़ा और लोहे के हथौड़े से मार मारी जाती है, जिससे वो ऐसी चीख मारता है कि सिवाय जिन्नो इंस तमाम करीबी चीजें सुनती हैं। इससे दो मसाइल मालूम हुए, एक ये कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दों का सुनना कुरानी आयात और बेशुमार अहादीस से साबित है। हजरत शुएब सोहले अलैहिमुस्सलाम ने आज़ाब याफ्ता कौम की नाशों पर खड़े होकर फरमाया, या कौमी लक़द अबलग़तुकुम। आगे कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब पिछले पैगंबरों से पूछो, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया ज़िबह किए हुए जानवरों को पुकारो, दौड़ते हुए आ जाएंगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदर में मकतूल काफिर की लाशों पर खड़े होकर इनसे कलाम किया। ख्याल रहे कि मुर्दे का ये सुनना हमेशा रहता है, इसलिए हुक्म है कि कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों को सलाम करो। हालांकि ना सुनने वालों को सलाम कैसा, जिन आयात में मुर्दों की समात की नफी है, वहाँ मुर्दों से मुराद मुर्दा दिल के मुर्दे यानी काफिर हैं, और सुनने से मुराद कबूल करना है। इसलिए जहाँ कुरान ने ये फरमाया तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, वहाँ साथ में ये भी फरमाया है तुम सिर्फ मोमिनों को ही सुना सकते हो, जिससे मालूम हुआ कि वहाँ मुर्दों से मुराद काफिर थे। मैयत अपने देने वालों, नमाज पढ़ने वालों, उठाने वालों और तदफीन करने वालों को जानता पहचानता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा गुंबद खजरा में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के दफन होने के बाद पर्दे के साथ अंदर जाती थी और फरमाती थी कि मैं उमर से हया करती हूँ। मालूम हुआ कि मैयत देखती भी है। दूसरा ये कि बाद मौत कुव्वतें बढ़ जाती हैं कि हजार मन मट्टी में दफन होने के बावजूद मैयत लोगों के जूतों की आहट सुनने लगती है। तो जो अंबिया और औलिया जिंदगी में मशरिक व मगरिब देखते हों, वो बादे वफात फर्श व अर्श की यकीनन खबर रखते हैं। हदीस शरीफ में है कि हर जुमेरात को मैयत की रूह अपने अजीजों के घर पहुंचकर उनसे एहसाले सवाब की दरख्वास्त करती है। मेराज की रात सारे नबी बैतुल मक़दस में और फिर आनन फानन आसमानों पर मौजूद थे। ये है रूह मैयत की रफ्तार। इस इबारत से दो मसले मालूम हुए, एक ये कि हिसाबे कब्र सब लोगों के लौट आने के बाद शुरू होता है, लिहाजा अगर कोई शख्स कब्र पर ही रहे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मैयत से हिसाब ना होगा। इसीलिए बाज लोग बाद दफन से जुम्मा की शब तक कब्र पर हाफिज कुरान बिठा लेते हैं कि शायद इनकी मौजूदगी की वजह से हिसाब और तिलावत कुरान पाक की बरकत से अजाब ना हो। दूसरा ये कि मुनकर नकीर फरिश्तों में ये ताकत है कि बेअक वक्त हजारों जगह
जा सकते हैं। 1000 हाँ कब्रों में एक आन में मौजूद हो सकते हैं। जब मुर्दों से हिसाब कर लेते हैं, इसी को हाजिर नाजिर कहा जाता है। लिहाजा अगर अंबिया और औलिया बेहक वक्त चंद जगह मौजूद हों तो कोई कबाहत नहीं, और ना ये अकीदा शिरक है। ख्याल रहे कि मुनकर नकीर मुर्दे में रूह डालते हैं, जिससे वो जिंदा होकर बैठता है और कलाम करता है, मगर ये जिंदगी हमें महसूस नहीं हो सकती। और जिन्हें जला दिया गया या शेर खा गया, इनके अज्जाए असलिया से रूह मुताल्लिक कर दी जाती है और इससे हिसाब हो जाता है। हदीस में किसी तावील की जरूरत नहीं। माँ के पेट में फरिश्ता बच्चा बना जाता है, तकदीर लिख जाता है, माँ को खबर नहीं होती। आलमे अमर की चीजें इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। कब्र में हर मुर्दे को करीब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कराई जाती है, जैसा कि अहादीस से मालूम हुआ। हाजा वहाँ बोलते हैं जहाँ कोई चीज नजर भी आ रही हो और करीब भी हो। अगरचा काफिर ने उम्र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, मगर कब्र में ना पहचान सकेगा, जैसे अबू जहल, अबू लहब वगैरह, क्योंकि वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान रिश्ता ईमानी से है। लुत्फ तो ये है कि काफिर वहाँ अपना कुफर भी भूल जाएगा, ये ना कह सकेगा कि मैं इन्हें अपने जैसा बशर या जादूगरों मजनू कहता था, बल्कि घबरा कर कहेगा मुझे याद नहीं कि मैंने इन्हें क्या कहा था, जो और लोग कहते थे वही मैंने भी कहा होगा। ख्याल रहे कि हर कब्र में सवालों जवाब करने वाले 2 फरिश्ते जाते हैं ताकि ये गवाह भी बन जाएं, मगर हथौड़ों से मारने वाले दूसरे फरिश्ते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।